करें। ओके ओके ठीक है। पृष्ठ संख्या 635, 635, श्लोक संख्या 25। उपवास करने से दुर्बल होने के कारण जब वे चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब उनके चिंतन मात्र से वहां 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वह सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है। उसमें 7 समुद्रों के जल मिले हुए हैं। उसे चल कर देखिए। रघुनंदन, उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वल्कल वस्त्र फैला दिए थे, वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थीं, वे आज भी मुरझाई नहीं हैं। भगवन, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों की मैं दासी रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्म युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके मुंह से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का पालन करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार आनंद पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा और शरीर पर चीर एवं काला मृग चर्म धारण करने वाली शबरी ने अपने को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला और दिव्य अनुलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी तथा सुदाम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्ग साकेत लोक को ही चली गई। उसने देखिए अभी सबरी को मिला के कितने लोग थे? सबरी को मिला के अभी राम जी के सामने कितने जीव गए? शबरी जी मतंग मुनि नहीं गए, मतंग मुनि से पहले शबरी से पहले राम जी के सामने कितने जन को उद्धार हुआ सेंसे वो पूछ रहे हैं। मतलब सर्वांग मुनि को भी जोड़ेंगे सेंसे। हाँ, सर्वांग मुनि भी। हाँ, कबंध, सबरी, सर्वांग मुनि, सेंसे मारीच को नहीं गिनेंगे ना इसमें। जटायु। मारीच को भी सेंसे गिनेंगे। मारीच, हाँ, मारीच को भी। हाँ, इसको भी। हाँ, उनके माता ताटका को भी गिनेंगे। ताटका तो उनको नहीं, ताटका को भी। हाँ, सब मुक्त हुए ना। अरण्य कांड का बोल रहे हैं कि पूरा सारे, जैसे कि गौतम की पत्नी अहिल्या को भी उन्होंने उद्धार किया था। नहीं, उद्धार क्या चलेगा, मर गई क्या? मरे नहीं। अब ऐसे बोले अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है। सिंसे में प्रश्न पूछने के पीछे आपका पक्का कुछ इंटेंशन रहा होगा। मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद कौन कौन है कि जो संसार से उनका ज्ञान के द्वारा उनका मुक्ति हो गया, ठीक है ना?
अच्छा। उद्धार हुआ है, मुक्ति हो गया। जैसे कि अभी ये वेट कर रही थी कौन, शबरी जी माता जी, कि जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तब तक वो संसार से नहीं जा सकती, है कि नहीं। तो उन्होंने गुरु जी को मिलने पर भी सारे लोग चले गए, मगर वो अकेली बैठी थी, ठीक है ना। तो जब राम लक्ष्मण का दर्शन करने के बाद उनका उद्धार होता है, ठीक है ना। ओके सेंसे, थैंक यू सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, पिछली बार आपने बताया थे कि वो मतलब सबरी को ज्ञान और वैराग्य नहीं था, तो इसकी वजह से वो उनका थोड़ा लेट हुआ। तो वो फाइनली मतलब जब राम जी और लक्ष्मण जी आए तो वो ज्ञान वैराग्य के साथ मिलने के बाद उनका उद्धार हुआ। हाँ, उनका वही लैकिंग दैट वन, है कि नहीं, उनका वही कमी था, ठीक है ना, वो कमी दूर हो गया। समझ, थैंक यू। जब तक हमारा ज्ञान वैराग्य नहीं आता जिंदगी में तब हमारा उद्धार नहीं होता है। कितने भी पूजा करो, कितने सेवा करो, कुछ भी करो, है कि नहीं, जब तक ज्ञान वैराग्य नहीं आता तो उद्धार नहीं होता है। थैंक यू सेंसे। सेंसे एक चीज बताइए, श्लोक संख्या 30 में ये जो अचानक से उनके मुंह से निकल पड़ा आश्चर्य है, ये आश्चर्य है वर्ड हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। मतलब शबरी जी ने दर्शन किया, बोला आप लोग मिल गए, अच्छा बाय बाय, अब मेरा टाइम आ गया। सो शी वाज ओनली वेटिंग टू मीट एंड देन द मोमेंट ज्ञान वैराग्य हर्ड दैट ज्ञान आने के बाद देखिए कि जब आपको ज्ञान हो गया तो फिर आपका उसी मुहूर्त में मुक्ति होता है कि नहीं। अभी आपका रूम जो है अंधकार था, डार्कनेस था, आपने लाइट लगा दिया तो अंधकार खत्म। मोमेंट यू पुट ऑन द लाइट, उसी मुहूर्त में अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे खत्म होता है क्या अंधकार? इमीडिएटली खत्म सेंसे, इमीडिएटली द मोमेंट यू पुट ऑन द लाइट, देखिए उसी मुहूर्त में अंधकार खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही जब ज्ञान प्रकट होता है तो उसका मुक्ति हो जाता है जीव का, ठीक है ना। अच्छा सेंसे तब एक चीज बताइए, यहाँ तो शबरी जी से जब राम और लक्ष्मण मिले हैं तो शबरी से राम जी ने पूछा कि अपने गुरु के बारे में बताइए, तो उन्होंने पूरा वन का विचरण कराया, गुरु के बारे में बताया, सब कुछ वो बता रही हैं और मिलन राम से हो रहा है। बताने के तुरंत बाद बोलती है अच्छा अब मैं चली। मतलब ज्ञान वो राम जी को गुरु के बारे में बता रही थी, तो राम जी को दे रही थी ज्ञान की वो स्वयं में मेडिटेट कर रही थी। देखिए ये अभी जो शबरी का अभी उसका कहानी सुनिए, उसका कहानी क्या है, व्हाट वाज हर गुड थिंग एंड व्हाट वाज द रॉन्ग थिंग। जैसे सबरी हमेशा अतिथि सत्कार, लोगों की सेवा, उसमें पूरी तरह डिवोटेड थी। एंड भक्ति मतलब गुरु की भक्ति, बेसिकली फॉर हर टीचर वाज एवरीथिंग। और अभी भी वही मांग रही है जहां मेरे बाकी लोग गए हैं, गुरु या पहले जाने वाले, वही जाना चाहती है। तो अगर वो मुक्ति के लिए गए हैं तो उन्हीं लोगों में जाए, बेसिकली उसका रिक्वेस्ट भी राम जी से वही है। तो वो कमजोरी है क्या एक तरीके से? नहीं, अभी तक कमजोरी था। क्या कमजोरी था उसका? क्या कि शिवज है कि नहीं, उसका वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य उनके पास नहीं था, ठीक है ना। सेवा था, कर्मयोग था, सब कुछ था, मगर ज्ञान और वैराग्य का कमी होने के कारण से, लेकिन अभी ज्ञान वैराग्य एक साथ प्राप्त होने के बाद उसी मुहूर्त में वो उसका मुक्ति हो जाता है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। मतलब प्रिपरेशन हो गया था, फाइनली पेंडिंग था ज्ञान वैराग्य मिलना, जैसे ही मिला तुरंत खत्म हो गया उसके, है कि नहीं। देखिए अभी जो मारी जी भी क्या है कि पहले राम जी से मिलने के बाद वो क्या पुकारा, लक्ष्मण है कि नहीं। वैराग्य मिला, फिर वैराग्य, क्योंकि अकेला ज्ञान आने से मेरा फायदा नहीं होगा, मेरा मुक्ति नहीं होगा। लक्ष्मण तो नाम पुकारा, ठीक है ना। तो ज्ञान के साथ अकेला ज्ञान आने से कोई फायदा नहीं है, पंडित बन जाएगा, है कि नहीं, पंडित बनेगा मगर, है कि नहीं, मुक्ति नहीं होने वाला, है कि नहीं। हाँ, आई बिकम प्रोफेसर, है कि नहीं, प्रोफेसर बन जाएगा, ज्ञान से पैसा मिल जाएगा, नाम हो जाएगा, मगर मुक्ति नहीं होगा। तो इसीलिए उसने पुकारा क्या है, लक्ष्मण जल्दी आओ, है कि नहीं। हाँ सर, ये शबरी ने बेर कब खिलाए थे सब राम जी को? ये तो कहानी है, ये तो लोक कथा होता है कि नहीं। हाँ, वो बात है कि वो जितने सारे फल
था वो वहाँ पे जंगल में, जी, फल तो हाँ वो सारे फल को वो इकट्ठी करके लेके आके सबको खिलाती थी, है कि नहीं? राम जी कहते हैं कि मेरा सत्कार बहुत अच्छा करा आपने ना, बहुत अच्छा तो किया। हाँ हाँ फलों बेर भी थे सर? हाँ, उसमें 10 बेर भी, सारे प्रकार के फल थे वहाँ पे। हाँ हाँ लोगों ने अपनी तरफ कथा बना दी फिर उसकी। हाँ 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 हाँ, ठीक है, थैंक यू सेंसे। थैंक यू। सेंसे हाँ भैया। सेंसे श्लोक नंबर 24 से लेकर 25, 26 इसमें ये उनके गुरु का प्रभाव ही बताया हुआ है क्या? देखिए गुरु, उनका जो गुरु जो बहुत महान थे, ठीक है ना, तो महान थे, उन्होंने बहुत कुछ किए थे, है कि नहीं? उन्होंने पूरा वो एरिया को कंट्रोल करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ तक कि बाली को उन्होंने श्राप दे दिए थे कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ, तो इतने सारे उनका गुण था। अब ये सबरी का प्रॉब्लम क्या है, उसी गुण में ही वो मिराकल में फंस गई वो है कि नहीं? तो जैसे साईं बाबा का मिराकल में फंस जाते हैं लोग, है कि नहीं, इस तरह से हो गया, मिराकल में फंस गई वो। अच्छा, ठीक है ना। ठीक है। तो सेंसे इसमें शबरी का भी कुछ प्रभाव है क्या? जैसे अभी 27 में लिखा है कि 26 में लिखा है कि वृक्षों पर जो वत्कल वस्त्र फैलाए हुए थे वे इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। तो ये क्या शबरी की मतलब उसकी सेवा के कारण है ये सब कुछ अभी भी वहां पे है? नहीं, वो गुण गा रही है अपना गुरु और गुरुजनों का गुण गा रही है। उन लोग इतने महान थे कि जब उन्होंने जो उम्र हो गया कि जब नदी के पास नहीं जा पाए तो सारे समुद्र, सारी नदी यहाँ पे आ गए। कौन? पंपासर बन गया वहाँ पे, है कि वहाँ पे सरोवर बन गया कि वहाँ को उनको जाना नहीं पड़ा, वहीं पे उनका पूरा ये आ गया, सातों समुद्रों का जल आ गया, वहीं पे आके इकट्ठी हो गई, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसे इतने महान कर्म किए थे, और भी आगे हम पढ़ेंगे कितने महान कर्म किए थे, ठीक है ना। हाँ थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहां उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। 75तमः सर्गः। ありがとうございます、先生。I don't know if it's same with Japanese translation, but here it's said in 32nd shlock. 自分の体を火炎の中に供物として捧げてあって、これが Your body, Shabari gave her body into the fire as a operation. How is it possible while she's alive, or I don't know, I don't. Yes, she burned alive. How? With the fire of wisdom. Oh. Ram is the Jnanagni. Okay, Jnanagni. So Shabri got into the Jnanagni, fire of wisdom. That means. Right. Jnana and Vairagya, Jnanagni and Vairagyagni, Vairagyastra. So he gave up his entire personality. Okay. Okay, thank you so much, Sensei. Okay. थैंक यू सेंसे। 75तमः सर्गः। श्री राम और लक्ष्मण की बातचीत तथा उन दोनों भाइयों का पंपा सरोवर के तट पर जाना। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्र चित्त लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा। सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ
एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम ये आश्रम में है कि ये जो मतंग मुनि का एरिया में क्या है, हरिण और बाघ भी एक दूसरे को विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सांप और मोर वाला ना। हाँ श्लोक संख्या 3। थैंक यू संजय। सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन करते हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 636। लक्ष्मण, यहाँ जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, उनमें हमने विधि पूर्वक स्नान तथा पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया और अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है। इसलिए आओ, अब हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से थोड़ी ही दूर पर यह ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं, आपका क्या क्या कह रहे हैं? मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव के साथ मिलने में उतावला हो रहा हूँ। क्यों? क्यों? संजय, क्योंकि उन्होंने बताया था ना, कबंध जी ने, सुग्रीव जी आपकी सिचुएशन वाले हैं और वो आपको सीता जी को ढूंढने में मदद करेंगे आगे जाकर। यहाँ पे देखे कि ईश्वर और जीव है कि नहीं, जीव ईश्वर को मिलने के लिए और ईश्वर जीव को मिलने के लिए उतावला रहते हैं, है कि नहीं। एक दूसरे का जो संबंध है कि नर नारायण है कि नहीं, नारायण नर के बिना नहीं रह सकते हैं और नर नारायण के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है ना, है कि नहीं। है कि जैसे कि पिता माता और बच्चे जैसे होते हैं, ऐसे ही एक परस्पर का, इसको कहते हैं प्यार, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8 फिर से पढ़ते एक बार। वाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे 4 वानरों के साथ उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात सीता का अन्वेषण कैसे करेंगे, है कि नहीं, जीव के द्वारा ही हो सकता है। हाँ, जीव जब घर में बच्चे नहीं आते हैं तो पिता माता क्या करेंगे, वो उनको शांति नहीं मिलता है, ठीक है ना। शांति कब मिलेगा कि जब जीव से मिलता है, ठीक है ना, जब ईश्वर जीव से मिलेगा तब जाके शांति मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। वी आर आल्सो इम्पोर्टेंट सेंसे फॉर ईश्वर, है कि नहीं। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। वहां पे सती जी का प्रॉब्लम क्या था कि भाई वहाँ राम तो आप कह रहे हैं कि ये तो भगवान विष्णु है, तो वहां से दिख नहीं पाते हैं क्या? हम लोग देख पाते हैं यहाँ से बैठ के कि रावण ले लिया, किडनैप कर दिया, चोरी करके ले लिया सीता जी को, वो नहीं दिख पाते हैं क्या, है कि नहीं? तो फिर सीता जी को, सती जी को क्या करना पड़ा? शरीर छोड़ना पड़ा। क्या है
जीव ज्ञानाग्नि में उनको शरीर को छोड़ना पड़ा, ज्ञानाग्नि में दहन करना पड़ा, ठीक है ना। अच्छा, विलीन किया करण शरीर। ओके। तो फिर पार्वती बन के पैदा होती है कि नहीं। तो एक शरीर लेकिन ज्ञानाग्नि से भस्म होके फिर नया शरीर मिलता है, ठीक है ना। वाह संजय, एक छोटा सा ज्ञान रह गया था कि वो राम जी को समझ नहीं पाई, उसी में शरीर चला गया। ठीक है ना। ये ज्ञानाग्नि इसमें से इस पे भस्म होता है, ठीक है ना। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 9। इस प्रकार की संजय, यहाँ पर जो 9 में आया था, राम जी का समझ में आया कि राम जी नर नारायण और ईश्वर जीव के साथ उतावले हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य रूप में उनको भी जीव का मिलने के लिए उतावलापन रहेगा। नहीं, लक्ष्मण और राम तो अलग नहीं है। अच्छा, है कि नहीं, वो एक ही है कि नहीं। वो कोई अलग हो सकते हैं क्या? नहीं संजय, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, दे आर बोर्न टुगेदर, दे डाई टुगेदर, दे लिव टुगेदर, है कि नहीं। जैसे सिर्फ आते सेम टाइम पे नहीं है। विवेक और वैराग्य के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, विवेक थोड़ा बहुत आ भी जाए। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 9। इस प्रकार की बात कहते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया हम दोनों को शीघ्र ही वहां चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब ओर फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिट्टिभों, मोरों, कठफोड़वों, तोतों तथा अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम के मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इससे संतप्त हो वे नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नाम से प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर देश में चलकर उसके तट पर आए। आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहां शांत और एकाग्र चित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम ने उस रमणीय पुष्करिणी पंपा में प्रवेश किया जो कमलों से व्याप्त थी। उसके तट पर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा लिसोड़े के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। भांति भांति के रमणीय उपवनों से वह घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते थे। सब ओर लताओं द्वारा आवेष्टित होने के कारण वह सखियों से संयुक्त सी प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसका सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्रतीत होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की, कुमुद कुसुमों के समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण
बहुरंगे कालीन के समान शोभा पाती थी। उस पुष्करिणी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सौगंधिक जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर लगी हुई, अगला पृष्ठ 637, मोर लगी हुई अमराइयों से वह घिरी हुई थी तथा मयूरों के केका नाद वहां गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम ने जब उस मनोहर पंपा को देखा तब उनके हृदय में सीता की वियोग व्यथा उद्दीप्त हो उठी। अतः वे तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहां विलाप करने लगे। तिलक, बिजौरा, वट, लोध, खिले हुए करवीर, पुष्पित नाग केसर, मालती, कुंद, झाड़ी, भंडीर, बरगद, वंजुल, अशोक, चितवन, कतक, माधवी लता तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हुई पंपा भांति भांति की वस्त्रभूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसी के तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नाम से विख्यात पर्वत सुशोभित था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। वृक्षराज नामक महात्मा वानर के पुत्र, वृक्षरजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपिश्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहीं निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के पास चलो। मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित तथा उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करिणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहां जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। उसके समीपवर्ती कानन बड़े सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहां सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। अरण्य कांड अभी खत्म हो गया है। अभी फिर आपको हनुमान जी का दर्शन मिलेगा थोड़ी देर बाद, है कि नहीं? अब निकले वन से बाहर। थैंक यू। अभी हनुमान जी का दर्शन मिलेगा, ठीक है। अगला पृष्ठ। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः।